नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज नवमी है तो मैंने माँ को भोग लगाया है पूरी, हलवा, खीर और चने की घुगनी से। ये देखिए मेरी माँ, मैंने घर में पूजा किया था। और आज हमारे यहाँ नवमी में कन्या पूजन मैंने करा है, मैंने पाठ करा था दुर्गा सप्तशती का। तो देखिए मैंने आज क्या क्या किया पूरे दिन में, कन्या भोग में क्या खिलाया, कैसे किया, क्या क्या हमने उन्हें गिफ्ट में दिया है, वो सब देखिए। यहाँ मेरी मम्मी जो है सुबह में ही माला पिरोने लगी थी, फूलों की माला। यहाँ पापा जी जो हैं वो पूजा पाठ में लगे थे। और यहाँ देखिए मैं खाना बनाने में भी लगी थी प्रसाद में। तो देखिए कैसे बन रहा था। मैंने रात भर चने भिगोए थे, उसमें नमक डाल करके, और पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में ये चने डूब जाए। और मैंने इस पर 5 विजिल लगा दिए। 5 सीटी लगने के बाद देखिए हमारे चने जो है अच्छे से पक गए हैं। हाथों से बहुत अच्छे से मिसल सकते हैं। और मैंने जो भी भोग का प्रसाद बनाया है वो सब जो है मैंने देसी घी में बनाया था। यहाँ मैंने घी डाला है और उसमें जीरा डाल करके मैं एक चम्मच बेसन डाल रही हूँ। उसे अच्छे से पकाने के बाद उसमें मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कन्याओं को भोज के लिए भी बनाया था, तो इस मिर्ची का मैंने कम यूज़ किया है। यहाँ काली मिर्च और जीरे पाउडर था मैंने डाला है, वो अब चने डाल रहे हैं। बस इसे डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट उसे भूंजेंगे नमक डाल करके। और हमारे जो चने हैं वो बन के तैयार है। यहाँ हरी धनिया डाल के मैंने अच्छे से भून के रख लिया है। और अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चीनी की चाशनी बनाई है सूजी के हलवे में डालने के लिए। और मैंने घी ले करके उसमें सूजी भूना। बस 1 चम्मच घी में मैंने सूजी को पहले भुना है। और आधे भुनने के बाद मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाला है, जिससे सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनता है। और उसे भुनने के बाद, पूरी अच्छी तरीके से भुनने के बाद, सुनहरा कलर हो जाने के बाद मैंने उसमें ये चाशनी जो बनाई थी वो उससे डाला मैंने। और अच्छे से इसे मिलाते हुए पकाया है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला करके इसे बहुत अच्छे से पका रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाली है, जिससे हलवे में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और कलर भी बहुत ही सुंदर आता है। तो यहाँ हमारा हलवा भी बन के तैयार है प्रसाद के लिए। और फिर मैंने खीर बनाया, तो यहाँ दूध उबल रही है, दूध में चावल डाल करके अच्छे से खीर बनाई। ये जो कि है, मैंने शादी के बाद पहली बार कन्या भोज कराया था, तो मैं उसके लिए भी और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ हमारा खीर जो है करीब करीब पक चुका है। इसमें मैंने 3 इलायची डाला और खीर का स्वाद और भी बढ़ा दिया है। ये देखिए खीर जो है गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैंने चीनी डाला है और चीनी डाल करके इसे मिला करके 1 चम्मच घी डाल कर उसे मिला करके मैंने बंद कर दिया है, जिससे खीर जो है वो अच्छे से पक गई। और यहाँ पूरियाँ, छोटे छोटे पूरियाँ मैंने बनाई। माँ को पहले भोग लगाया, 9 देवी को। यह देखिए माँ को भोग लगा कर उसके बाद मैंने कन्या पूजन किया। तो यह हमारे घर कन्याएं आ गई थी। मेरे पापा जी ने कन्याओं का पैर पोंछा, मम्मा ने हल्दी को पैरों में लगाया। फिर हमने उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया, खीर, पूरी, चने की घुगनी और हलवा, ये जो मैंने भी प्रसाद के रूप में पहले बनाया था। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। और ये जब कन्याएं भोजन कर रही थी तो मुझे अपना समय याद आ रहा था कि किसी समय मैं भी ऐसा भोजन करती थी। फिर मेरी जो छोटी सी बेटी हुई है, वो उसे भी मैंने मम्मा को बोला कि थोड़ा सा उसे भी कन्या पूजन कर दो थोड़ा सा, और हल्दी कुमकुम लगा दो। ये देखिए कन्याएं जो हैं वो उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है। तो मैंने पत्तल हटाया, ग्लास हटाया। मम्मा उनके हाथ धो रही थी, मैं उनके हाथ जो है तौलिए से पोंछ रही थी, मुँह भी पोंछ रही थी। ये इसी तरीके से परंपरा होती है, हर जगह सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। हम लोग ऐसे इसी तरीके से करते हैं। हम लोग नवमी के दिन कन्या भोजन करवाते हैं। और बहुत जगह महाअष्टमी के दिन भी कन्या भोजन कराया जाता है। तो ये देखिए फिर मम्मी ने उन्हें सेब दिया, केला दिया, चुंदरी में पैसे दिए कुछ। और मैंने ही मम्मा को बोला था कि पेंसिल रबर दे दो, कन्याएं लोग जो है पेंसिल रबर से लिखेंगी, इरेज करेंगी। मैं जब कन्या भोजन करवाती थी, कन्या पूजन करती थी, तो मैं पेंसिल रबर ही देती हूँ। मैं उनकी पसंद की चीज़ें देती हूँ जिससे वो खुश हों और उन्हें अच्छा लगे कि हाँ हमारा कन्या पूजन, उन लोग को वो चीज़ों को देख के अच्छा लगे कि हमें कुछ मिला है गिफ्ट में। फिर मम्मी पापा ने ये सब दे करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने भी उन्हें हेयर बैंड मंगाया था, मैंने उनके लिए, 9 कन्याओं के लिए। तो मैंने उन्हें हेयर बैंड पहनाया। बहुत
अच्छे से पहनाया, वो बहुत खुश हुई। वो लोगों ने तो ऐसा करा था कि मुझे कलरफुल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो कलर चाहिए। स्पेसिफ़िक कलर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा कलर चाहिए, मुझे वैसा कलर चाहिए। बट हमारे पास जो था, हमने उन्हीं से में डिसाइड करके उन्हें जो भी दिया, वो लोग फिर भी उसी से खुश हुई कि हमें कुछ तो हमारे लिए अच्छा मिला है। और इसी तरीके से हमारा कन्या पूजन जो है वो समाप्त हुआ। ये सब देते टाइम मुझे अपने टाइम का याद आने लगा कि हमें भी कैसे पूजा जाता था, हमें भी बहुत कुछ मिलता था एज अ गिफ्ट। हम उससे भी बहुत खुश होते थे कि हमें ये मिला। और जब हमें पैसे मिलते थे ना, तो हमें तो और भी खुशी होती थी कि हमें इतने पैसे मिले, हमें वहाँ इतने पैसे मिले, हमें वहाँ वैसे कुछ मिला, जिससे मैं बहुत खुशी होती थी। और फिर ठीक है, सबका टाइम आता है, सबका अपना अपना होता है। आगे बढ़ने के बाद फिर मैं आज उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे किसी टाइम में मुझे पूजा जाता था और आज मैं कन्याओं को पूज रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उस परंपरा को, उस रीति को आगे बढ़ा रही थी जो हमारे धर्म में, हमारे समाज में होता चला आता है, जिससे और भी खुशी मिल रही थी हमें। और ये सबसे छोटी देवी थी जिन्हें पहनाने के समय मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वो बोली थी मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बोला नहीं नहीं, पहने रखो, अच्छा लगेगा। और ये दो हमारे भैरव बाबा थे, इन्हें भी हमने जो देना था हमें दे दिया। और मेरा अब प्रणाम करने का बारी आया, तो मैंने अच्छे से पाँव दबा के देवियों का आशीर्वाद लिया। और सब लोगों ने खुशी खुशी मुझे आशीर्वाद दिया, हंसते खेलते मुस्कुराते, और रहने को आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ने को आशीर्वाद दिया। और बहुत ही अच्छा लगा था। मेरी तो यही माँ दुर्गा से बस यही प्रार्थना है कि वो मेरी पूजा को सफल करे, और जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करे। और इसी तरीके से हर साल मैं माँ दुर्गा का पाठ करूँ, कन्याओं को भोज कराऊँ, मुझे जिससे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। के बाद फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ किए, और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाई। फिर मिलते हैं।